Hello, Amisha. Hello, Hello, good welcome to evening, ma'am. Inculcate Learning. Thank you, ma'am. Thank you so much. Congratulations for your JRF. Thank you. Thank you so much, ma'am. तो And कैसा many, लग many रहा so है? much listening to you for your baby. अरे थैंक यू सो मच. सो कैसा लग रहा है जेआरएफ क्रैक करके, वो भी घर काम बच्चा सब कुछ संभाल के? बहुत ही अच्छा, मैम। ऐसे अवार्ड स्पेशली वाली बेबी के फीलिंग आ साथ। रही होगी ना. हाँ, क्योंकि यूजुअली मम्मी लोग, अब मैं ज्यादा फीलिंग समझ पाती हूँ मम्मी लोगों की, कि अगर थोड़ा सा भी काम हो जाए, मैं भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, कोई काम कर पाऊँ, पीएचडी का थोड़ा काम हो जाए, तो ऐसे लगता है अवार्ड वाली फीलिंग कि मैंने कर लिया, चलो ठीक है, बच्चे को संभालते हुए. तो आपको कैसा लग रहा है? आपने तो फुल ऑन प्रिपरेशन की होगी तब जाके जेआरएफ क्लियर हुआ. तो अपने बारे में बताइए, स्ट्रेटजी के बारे में बताइए. हाँ जी, मैम। मैंने एमए एजुकेशन किया था इग्नू से। हम्म. 2023 में कंप्लीट हो गई थी मेरी। तभी ओके. मैंने सोचा था कि जेआरएफ मुझे देना ही है इसमें एजुकेशन में। हाँ इसके हाँ. लिए जाना है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया थोड़ा कैसे प्रिपरेशन करें। फिर वहीं से मुझे आपकी वीडियो मिली। ओके. फिर मैंने थोड़ा वो देखा स्ट्रेटजीज वगैरह वाला। उसी टाइम मैंने कंसीव भी करा था। मतलब ओके. लास्ट लास्ट मंथ ही चल रहे थे मेरे ऐसे करके। फिर तब हम्म. बेबी हो गया। फिर थोड़े दिन तक तो छोड़ दिया सोचना। बस शुरू में देखा था। फिर बाद में धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया देखना। तो आपका था कि वो सिलेबस बिल्कुल हैंडी होना चाहिए हैंड में आपके। तो मैंने वो सिलेबस मंगाया अपना। फिर उससे आपकी वीडियोस देखे। फिर मुझे लगा कि बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड वे में सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से अरेंज करके थे। फिर हम्म. मैंने सोचा तभी कि अब तो मेरा हो जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी ओके. और हो जाएगा इससे। क्योंकि इतना अच्छे से बिल्कुल फ्री में अरेंज करके कहीं भी नहीं मिलता। हम्म. यूट्यूब पे इतना सर्च किया मैंने। पहले तो मुझे लगा मैम बोल रही है कि सब इसी से हो जाएगा, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। सच में हम्म. सारे टॉपिक्स करा रखे हैं क्या? तो फिर मैंने सिलेबस से मैच करा कि हाँ ये तो बिल्कुल कि डिट्टो ऐसे इम्पोर्टेंट करा रखे इम्पोर्टेंट हैं। सारे करा रखे हैं. हाँ, सारे करा रखे हैं। फिर तो मैंने उससे ही पढ़ाई करी। फिर रिटन नोट्स बनाए अपने हैंड नोट्स। ओके. फिर मैंने दिसंबर में दिया था। उस टाइम पे मेरा नेट क्लियर हो गया, थोड़े मार्क्स से जेआरएफ रह गए थे। तभी इस बेबी बार छोटा था जेआरएफ हो मेरा। गया. हाँ, फिर उसको भी थोड़ा मैनेज करना होता था। उस बीच से राइट. थोड़ी सी रिवीजन कम रह गई थी बस इसलिए। हम्म. इस बार था कि करना ही है, तो मेरे नोट्स वगैरह तो रेडी थे। इस बार बस रिवाइज किया एंड पीवाई क्यूज रिवाइज किया, पीवाई लगाते रहे। किया. एंड आप जो पीवाई क्यूज में सिखाते हो हमें एलिमिनेशन मेथड से करना, वो बहुत काम आता है एग्जाम में भी। ओके. सो घूम फिर के मैं इस बार तो मेरे पास नया कुछ बोलने को भी नहीं है, बिकॉज मैं सारे जेआरएफ होल्डर्स जो मोस्टली मतलब 206 से ऊपर नंबर हैं, तो मैं हाँ सबसे बात जी। करने की कोशिश कर रही हूँ. सबकी पहली दो लाइनें यही होती हैं, अपने नोट्स बनाए एंड पीवाईक्यूज. ठीक है, हाँ जी तो मैम, यही घूम था। फिर के सारी स्टोरी यही आ रही है. मेरे पास कुछ और इस बार बोलने को नहीं बचा है, बिकॉज मैं मोस्ट ज्यादा बच्चों के इंटरव्यूज इस बार ले रही हूँ, कि सबको सबसे बात करने की कोशिश करते हैं, जितनों के हाँ भी जी। मेल आए हैं. तो हाँ, यही है रामबाण इलाज है, कि आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे मैराथन से बना लो. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैराथन के नोट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मैराथन प्लस फिर डिटेल्ड वीडियो के भी बनाए, एंड देन फिर पीवाईक्यूज के अंदर जो चीज नहीं आती थी उसके भी नोट्स बनाए, फिर हम्म। उनको रिवाइज किया. सो अभी वो इंडिविजुअल वाइज स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी. तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के घूम फिर के यही चीजें आ रही हैं. तो कोई नई चीज नहीं है, सबके सामने हाँ रखी जी है. मैम। जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका जेआरएफ हो रहा है. हाँ जी, बिल्कुल। पेपर 1 के तो मैंने डिटेल्स वीडियोज़ भी देखे थे। पेपर 2 का हम्म. उतना टाइम नहीं मिल पाया कि डिटेल भी देखो। तो हम्म. मैराथन देखे थे, मैराथन से ही मैंने नोट्स बनाया था। फिर अभी ओके. मैराथन को बार-बार रिवाइज़ किया। फिर वो क्यों रिविजन. आप बोलते हो ना कि माइंड में भी रह जाती है चीज़ें, जब आप क्वेश्चन करते हो तो स्टक करता है कि राइट. अच्छा ये तो पढ़ा था। तो फिर एलिमिनेशन में हमारा वो ये मैचिंग वगैरह में अगर एक क्वेश्चन से भी हो रहा है, ये सब तो हो ट्रिक्स भी जाएगा. काम आती है। एंड राइट. स्पेशली डीआई में मैम जो आप बोलते हो कि जो भी आप निकालते हो, जो भी आप सॉल्व करते हो उसको बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखो, अलग अलग करके लिखो। ऐसे एक साथ मिक्स मत कर देना। वरना वो भी अगला बहुत। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हाँ, हाँ होगा. जी। यही कि बिल्कुल 5 क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड रहते हैं। आप एक बार कर लो, करना ही पड़ता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ होती ही है। राइट. जी। सो जब वही. मैंने दिया था दिसंबर में, उस टाइम भी मुझे ये ध्यान में था बट लास्ट में वो मिक्स हो गया था। तो डीवाई में ऐसे टाइम थोड़ा सा मेरा चला गया।
तो मैं पूरे टाइम मुझे यही लगता रहा, मैम तो बोलती थी कि मिक्स मत करो, ऐसे लिखो, मुझे तो पता भी था। इस और बार गड़बड़ मैंने हो गया, बोला कि मिक्स हो नहीं मिक्स गया। नहीं करनी। तो ऐसे ही जिनका रह रहा है ना, एक जैसे आपका पिछली बार नेट हो गया, जेआरएफ रह गया, तो आपने अपनी गलती पकड़ी कि अच्छा ठीक है, डीआई में ऐसे करना था, साफ साफ हाँ करके जी, देखना है। तो वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है वो इंडिविजुअल वाइज अलग अलग हो जाती है। सबको अपनी गलतियां एनालाइज करनी जरूरी है कि कहाँ गड़बड़ हाँ। करके आए हो और कहाँ पे नंबर आ सकते थे। हाँ जी, वहाँ और फिर हाँ, पीवाईक्यूज़ में भी कि आप बिल्कुल अपने टाइम के साथ लगा के देखो, प्रीवियस पेपर्स को कि आपके हो रहे हैं कि नहीं, आंसर्स हाइड करके देखो, तभी समझ आता है कि हाँ, टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। तो फिर तो पीवाईक्यू बढ़िया, तो बहुत ही हेल्पफुल मजे आ रहते रहे हैं होंगे मैम अब आप। तो कि जेआरएफ हो गया, पीएचडी की हाँ, तरफ अभी तो रुख। अच्छा लग रहा है, पीएचडी की तरफ बढ़ना है। बेबी भी अभी 2 ईयर एंड कुछ मंथ्स का हो गया है, तो अब ओके, है कि अब एडमिशन भी ले लूँगी तो जा सकती हूँ राइट कॉलेज। राइट, मैनेज ऐसे हो जाएगा, हो जाएंगी हाँ, चीजें। हाँ जी सो मैम। हाँ, पे बीइंग अ मदर थोड़ा सा और ऐसे एम्पावर्ड फील होता है, क्योंकि बच्चा आपको ही देख रहा होता है काम करते हुए, तो उसको और अच्छा लगता है, उसको घर पे ही मोटिवेशन मिल जाता है कि काम करना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी है लाइफ में, राइट। हाँ जी मैम, वो सो तो होता ही है और थोड़ा हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है, तो हस्बैंड काफ़ी बहुत, सपोर्टिव है इस मामले में, तो उन्होंने बहुत जिनके सपोर्ट करा, फैमिली बेबी है को वो काफ़ी फैमिली हेल्प सपोर्ट करके के रखा साथ है। कर रहे हैं, वरना हस्बैंड, सो यार सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ जी तभी कर मैम। पाते हैं चीजें, क्योंकि अभी भी आप यहाँ हो तो बच्चे को कोई ना कोई देख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं भी, तो मुझे था कि वो एग्जैक्टली, आएगा बिल्कुल, उसके ही टॉयज़ वगैरह पीछे रखे हैं, वो थ्रो करना स्टार्ट करेगा, तो वो अभी अपनी मासी के साथ है। मैंने उसे राइट। बोला कि मैम का मेल आया था, अभी मैं करूँगी, थोड़ी देर इसे रख तो लेना। एक्चुअली कि हाँ, एक पूरे विलेज की जरूरत पड़ती है एक बच्चे को रेज करने के लिए। तो ठीक है, मदर का रोल बहुत ज्यादा होता है, एग्री, बट बाकी लोगों के बिना मैनेज नहीं हो पाता। तो कोई ना कोई हर मतलब चाहिए होता है आसपास, हस्बैंड हो गया, बाकी फैमिली मेंबर्स हो गए, तो बहुत बड़ा रोल रहता है मैंने उनका तो भी। ऐसे बनाया था रूटीन कि बिल्कुल जब इसके नींद की टाइम होती थी, इसका स्लीपिंग टाइम होता था, मैं तभी स्टडी करती थी। उससे पहले मेरे जो कुछ भी है काम वगैरह खत्म कर लेती कि वो जब सोएगा तब मुझे बस पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम ही बिल्कुल फ्री होके पढ़ सकते हैं। राइट। अदरवाइज थोड़ा तो देख, आप पढ़ भी रहे हो, वो जगह है तो देखना तो पड़ता ही है, कहाँ है, क्या कर रहा है। हाँ। ऐसे। वो और ऐसे दो हस्बैंड में से एक आंख तो उधर ही रखनी पड़ती है कि कहाँ क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ हाँ ना हो जी जाए। मैम, छोटे और बच्चों वो का भी वैसे आए ही साथ भरोसा में तो नहीं। उसे भी पेन चाहिए, पेपर चाहिए, कुछ और फिर चाहिए। वो पेपर मुंह में भी जाता है, तो हाँ, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। ऑनलाइन तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई करी सारी, तो ये भी होता है कि फ़ोन चल रहा है फोन, मम्मा का, इसमें क्या चल रहा है? मैं भी लेकर देखूँ। राइट राइट, क्यूरियस ऐसे होते हैं में बच्चे। ऐसे में हस्बैंड का था कि उन्होंने फिर वो उसे रखते थे कि चलो तुम पढ़ाई करो, मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे पार्क ले जाता हूँ। राइट। देन सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी फैमिली को, ठीक है, सबकी सपोर्ट थैंक यू से मैम, हो थैंक यू गई सो चीजें, मच। अब पीएचडी भी हो जाएगी, बस एडमिशन लीजिए, कहाँ हो सकता है वो देखिए, कहाँ लेना है, राइट। सो हाँ जी अभी मैम। चलते चलते हमारे जो अपने इनकलकेट लर्निंग के व्यूअर्स हैं, उनको कुछ खास सजेशन देना चाहेंगे आप? यस मैम, ये कि मैम जो बताते हैं स्ट्रैटेजी में कैसे करना है, तो हाँ वैसे ही करना है, वैसे कर लो। बिल्कुल हो जाएगा, कर लो। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इससे जेआरएफ हो जाएगा क्या, कितने बस से हो इससे हो जाएगा क्या, जाएगा। तो राइट। मुझे लगता है पेड बैचेस जो होते हैं उनसे काफी बेटर मैम ने बिल्कुल फ्री में सब कुछ दे रखा है यूट्यूब पे। आप बस पढ़ लो, रिवाइज कर लो, हाँ, पीवाई पढ़ना क्यूज कर रिवाइज लो। करना तो आपको ही यस पड़ेगा, मैम, राइट। रिवीजन भी किया, अब रिवाइज करो, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, तो डेफिनेटली हो जाएगा। एंड थोड़ा थैंक टाइम मैनेजमेंट और यू। एग्जाम रूम की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैम पहले बताते हैं, वो भी जरूरी होता है कि नो देखना है। और डिवाइस के लिए जैसे बताया कि ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब वर्क करता है मैम। तो हो एंड थैंक यू जाएगा सो उससे। मच मैम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा कंटेंट अरे, बिल्कुल फ्री में दे रखा है। मोस्ट वेलकम। बस यही कोशिश है, जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए चीजें, ठीक है, हाँ जी जितने मैम। ज्यादा का जेआरएफ क्रैक हो पाए, ठीक है, वो भी फ्री हाँ जी। में, कि जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ बहुत जी सारे मैम। लोग पेड लेते हैं, मैं उसको मना भी नहीं कर रही हूँ, जिसका मन करे वो ले लो, बट अवेलेबल है सारी चीजें। सो एक बार जी देख मैम, लो बिल्कुल। सारी चीजें कि अच्छा ठीक है, इनसे हो जाएगा, और हो रहा है बाकी बच्चों का। इसीलिए यस मैंने मैम, कहा इस बार बिल्कुल। सारे जेआरएफ वालों का लेती हूँ, जितनों का मेरे पास मेल आ रहा है, जितनों का मुझे समझ आ रहा है, टाइम मिल रहा है। हाँ तो जी आई एम मैम, ट्राइंग आपका मेल मैक्सिमम का आया हो सुबह पाए। में तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो आज मैम से बात होगी। अभी तो बस पढ़ते थे देखकर। मैंने तो, मेरे जब हुए, मैंने स्टेटस भी डाला था व्हाट्सएप पे, तो फिर फ्रेंड्स के बहुत लोगों के मैसेजेस आए मुझे
कि अच्छा। कैसे प्रिपरेशन किया। फिर मैंने सबको बताया आपके बारे में कि आप वहाँ फिर आपके चैनल का लिंक भी सबको शेयर किया कि वहाँ से कर लो। थैंक यू सो मच अमीषा। चलिए जी, कंग्रेचुलेशन, एंजॉय योर सक्सेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच फॉर थैंक यू सो कनेक्टिंग मच। विद अस। थैंक यू। थैंक यू।